जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए हैं बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का यूज होगा इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हाइट एंड डिस्टेंस क्यों जरूरी है हम लोग को पढ़ने के लिए, वो हम लोग जानते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी चीज का हाइट या फिर किसी भी चीज का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मीनार खड़ा हुआ है या फिर टावर है, यहां से नीचे से ऊपर तक, यहां तक हम लोग नीचे हैं। नीचे से देख के हम लोग इस टावर की हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिना हम लोग फित्ता का नापे उपे। हम लोग सिर्फ इस फार्मूला का यूज करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका हाइट कितना है। या फिर हम लोग ऊपर छत पे हैं, नीचे से गाड़ी जा रही है रोड पे, तो हम लोग सिर्फ गाड़ी को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने, हमारे घर से कितने डिस्टेंस पे वो गाड़ी जा रही है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में देखना है, अभी हम बताएं कि मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ एक मीनार है, तो ये है पृथ्वी, ये है सरफेस अर्थ। यहां से हम लोग मीनार के टॉप फ्लोर पे यहां से देख रहे हैं, तो इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये जो आंख है, आंख हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे देख रहे हैं मीनार को, और ये आंख जो हुआ, आई हुआ, ये अर्थ का पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। चलिए खींच दिए, तो ये मीनार का टॉप, यहां से आंख, जो ये लाइन जो बना, ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है दो लाइनों से जो हम लोग देख रहे हैं, और एक अर्थ का पैरेलल वाला ये जो लाइन हुआ, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लीजिए यहाँ पे एक और देखिए, ये घर है, इस घर पे हम लोग बैठे हुए हैं या फिर खड़ा होकर देख रहे हैं। नीचे एक, इस रोड पे मान लीजिए एक रोड है, रोड पे एक गाड़ी चल रही है, देखिए गाड़ी चल रहा है, यहां से पे गाड़ी चल रहा है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। तो देखेंगे तो एक यहाँ पे इस तरह से लाइन बनेगा हमारी आंख के द्वारा, इस गाड़ी को बन गया लाइन, और इस अर्थ के पैरेलल एक यहां से लाइन खींचेंगे, जिस तरह से अर्थ के पैरेलल आंख के द्वारा यहां से खींचते थे, तो आंख से इसको भी हम लोग पैरेलल एक लाइन खींच दिए अर्थ के पैरेलल। तो इस यहाँ पे भी देखो एंगल बन गया, यहाँ पे भी आंख और पैरेलल से एंगल बनता था, यहाँ पे भी आंख देख रहा है यहाँ पे हम लोग की, और ये था पैरेलल, तो इस पे भी एंगल बन गया। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही दोनों एंगल के बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोगों को। इसमें देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो इसमें भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री का हो गया। कोई भी मीनार या फिर टावर 90 डिग्री पे बनाया जाता है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री, और ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यूज करके हम नीचे से देख के पता लगा देंगे कि इसका हाइट कितना है, इस मीनार का या फिर इस टावर का। और इसमें भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है,
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग घर, यहाँ पे मान लीजिए मेरा घर था, यहाँ पे गाड़ी चल रही थी, तो हम लोग ऊपर से देख के इसका डिस्टेंस कितना है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है या फिर चल रही थी। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इसमें कुछ फार्मूला है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। इसी का फार्मूला लगा के हम लोग इसमें आगे का बना सकते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, ये नोट कीजिए, हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन है एक टावर है। देखिए, ये टावर है, यहां से कोई देख रहा है या फिर यहां से एंगल बना रहा है सबसे टॉप पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का यहां से एंगल बना रहा है टावर के टॉप पे द्वारा, और यहां से यहां जहां पे टावर था और यहां से डिस्टेंस इसका है 15 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट निकालना है, हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से फॉर्मूला लगा के इसका हाइट निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का है एंगल। तो ये अगर इस एंगल से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो एक चीज हम लोग को दिया हुआ है क्या, बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो हम लोग इतना चीज ध्यान में रखेंगे कि बेस और ये तो परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या फिर साइन थीटा वाला लगता है, या फिर कॉस थीटा लगता है, या फिर tan थीटा लगता है। तो बेस और परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और बेस क्या है, BC। तो AB बाई BC हम लोग लिख दिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बता चुके हैं पहले में। तो थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हम लोग थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC। हो गया, थीटा की जगह पे क्या कर दिए हम लोग, 60 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, AB तो AB यहाँ पे होगा, AB, चलिए AB हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, AB तो निकालना है, इसको रहने देते हैं। BC का वैल्यू दिया हुआ, देखिए BC क्या है, 15 मीटर। तो BC की जगह पे हम लोग 15 लिख देंगे, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो tan 60 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1 इजिकल टू AB बाई BC का वैल्यू है 15, तो 15 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू 1 इंटू 15 इजिकल टू 15 मीटर। यही निकालना था हाइट AB, तो AB इजिकल टू 15 मीटर। यही आंसर हो गया हम लोग को। कितना इजी था। इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्या किए, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, निकालना था हाइट। तो सोचेंगे कि एक चीज दिया हुआ क्या, बेस, तो हाइट है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा। तो सोचेंगे साइन में तो पी बाई एच हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है, कॉस में भी बी बाई एच हो जाता है, हाइपोटेनस पे चल जाता है, लेकिन हम लोग निकालना है परपेंडिकुलर, तो tan थीटा होता है पी बाई बी। तो tan थीटा वाला लगा दिए, तो आगे हम लोग को हाइट ए बी इक्वल टू ना, नोट कीजिए। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें ए बी दिया हुआ है 4 मीटर और ए सी को हम लोग को निकालना है, और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पिछला वीडियो की तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे कि जो गिवन किया गया है और फाइंड क्या करना है। तो दिया हुआ है क्या, इस एंगल से अब हम लोग देखेंगे, इस एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, निकालना है क्या, हाइपोटेनस AC।
तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है। तो हम लोग बताए थे कि जो दिया हुआ रहेगा और फाइंड आउट क्या करना है, वो दोनों में से क्या रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला बनता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग को पता तो चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा वाला। तो लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू, देखिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, पी कितना है ए बी, लिख देंगे ए बी, और एच हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना है ए सी, तो ए सी लिख देंगे। अब हम लोग बताए थे कि थीटा क्या करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू रख देंगे, ए बी कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो लिख देंगे 4 बाई ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी लिख देंगे। आप क्या करेंगे हम लोग कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका लिख देते हैं साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2 इक्वल टू 4 बाई ए सी। आप क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू 4 2 जा 8 मीटर। ए सी फाइंड आउट करना था, ए सी आ गया कितना 8 मीटर, यही हो गया आंसर हम लोग को। कितना इजी है। तो इसी तरह से एक चीज दिया हुआ रहेगा, चाहे परपेंडिकुलर दिया हो, चाहे बेस दिया हुआ रहेगा, या फिर हाइपोटेनस दिया हुआ रहेगा, और एक एंगल दिया हुआ रहेगा, तो बाकी चीज फाइंड आउट करना रहेगा, वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना नोट कीजिए, और आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।